नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़लस्तीन जंग के दौरान वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से गज़ा के मज़लूमों के कत्लेआम को जायज़ ठहराने की कोशिशें करता रहा है। अब तक कोशिश है कि इस तमाम तबाही का ज़िम्मेदार हमास के 7 अक्टूबर को किए गए जवाबी हमले को ठहरा दिया जाए और इजराइल के ज़रिए फ़लस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े और फ़लस्तीनियों पर तकरीबन 75 साल से किए जा रहे मज़ालिम पर पर्दा डाल दिया जाए। यही काम इजराइल के साथ खुलकर और छुपकर दोस्ती निभाने वाले अरब मुल्कों का मीडिया भी कर रहा है। भारत जैसे मुल्कों में जहां अमरीकी और इजरायली असर है और मीडिया पर सीधे तौर पर वेस्टर्न मुल्कों का इन्वेस्टमेंट है, या मीडिया ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में है जिनके तार इजराइल और अमरीका से जुड़े हैं, वो भी लगातार इजराइल के हक़ में ही प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने वाले फ़िलिस्तीनियों को टेररिस्ट साबित करने की कोशिशों में शरीक हैं। आज हम आपको बताएंगे कि लंदन, जहां से 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए इजराइल बनाने की दागबेल डाली गई थी, वहीं आज बीबीसी के अंदर इजराइल के हक़ में की जाने वाली गलत रिपोर्टिंग के ख़िलाफ़ ऊंची आवाज़ें उठ रही हैं। आज हम आपको बीबीसी के अंदर के ताज़ा वाक़यात पेश करेंगे। इस सिलसिले में आपको दूसरे किसी मीडिया में जिक्र भी नहीं मिलेगा, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने अब तक पहले भी वेस्टर्न मीडिया के जर्नलिस्ट्स के ज़रिए लेबनान बॉर्डर से इजरायली फ़ौज के साथ रहकर एक तरफा रिपोर्टिंग और अरब मीडिया के ज़रिए इजराइल के हक़ में प्रोपेगेंडा किए जाने के बारे में ख़ास एपिसोड पेश किए हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी सवालात हैं जिनके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। सबसे पहले, क्या हमें मीडिया से गैर जानिबदार और आज़ाद रिपोर्टिंग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब बात फ़लस्तीन जैसे नाजुक मसले की हो तो इसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मगर क्या बीबीसी और दूसरे मगरबी मीडिया आउटलेट्स ने अपनी जिम्मेदारी को सही से अदा किया है, या क्या वो सिर्फ एक रुख की कहानी को दुनिया के सामने रखकर फ़लस्तीनियों की आवाज़ को दबा रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं बीबीसी की इजराइल फ़लस्तीन जंग के बारे में एक तरफा कवरेज की, जिसे खुद बीबीसी के 101 मुलाजिमीन यानी एम्प्लॉइज़ ने एक तरफा करार दिया है। इल्ज़ाम है कि बीबीसी फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ इजरायली हमलों को गलत अंदाज में पेश कर रहा है, जिससे फ़लस्तीनी अवाम की असल परेशानियाँ पर्दे के पीछे रह जाती हैं। इस संगीन इल्ज़ाम के साथ दीगर मीडिया आउटलेट्स पर भी सवाल उठाए गए हैं। आइए इस पूरे मामले के पस मंज़र और हालिया वाक़यात पर गहराई से नज़र डालते हैं। 16 अक्टूबर को प्रेस टीवी की जर्नलिस्ट मरियम कारेगोज़लू ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि बीबीसी ने अपनी रिपोर्टर लूसी विलियमसन को साउथ लेबनान में इजरायली फ़ौजों के साथ भेजा, जहां से उन्होंने सहाफ़त के नाम पर गलत बयानबाजी और झूठ का सहारा लिया। विलियमसन ने बीबीसी की वेबसाइट पर रिपोर्ट करते हुए दावा किया कि इजराइल का ज़मीनी हमला लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियारों और बुनियादी ढांचे को तबाह करने के लिए महदूद और लोकल निशाना लगाए गए हमलों के तौर पर किया गया है। इस पर यह सवाल जायज़ है कि क्या ये बयान लेबनान के गांवों पर हो रहे इजरायली हमलों की असल हकीकत को पेश करता है, या फिर यह सिर्फ इजरायली हमलों को जायज़ ठहराने का एक तरीक़ा है। प्रेस टीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक विलियमसन के साथ दीगर बड़े मगरबी मीडिया आउटलेट्स जैसे कि वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टेलीग्राफ, फॉक्स न्यूज़, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स और एसोसिएटेड प्रेस भी इजरायली फ़ौजों के साथ उनकी मर्ज़ी की रिपोर्टिंग का हिस्सा बने रहे। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि मगरबी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा फ़लस्तीन और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के बारे में एक तरफा जानकारी फैला रहा है। बीबीसी के 101 मुलाजिमीन समेत मीडिया इंडस्ट्री के 230 से ज़्यादा अफराद ने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में बीबीसी की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया गया है कि बीबीसी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म को
सही तरीके से पेश नहीं कर रहा है। BBC के इन मुलाजिमीन ने गैर जानिबदाराना सच्चाई और इंसाफ की मांग करते हुए कहा है कि BBC का ये रवैया न सिर्फ इंसानी हकूक़ यानी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, बल्कि मीडिया के बुनियादी उसूलों को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने मांग की है कि BBC अपनी रिपोर्टिंग में सच्चाई और इंसाफ को दोबारा बहाल करे। 21 अक्टूबर को प्रेस टीवी के सहाफ़ी अली रज़ा अकबरी ने एक और होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को सऊदी चैनल MBC ने मिलेनियम दहशतगर्दों से निजात के नाम से एक रिपोर्ट पेश की। इसमें गाज़ा में मौजूद हमास के लीडर्स इस्माइल हानिया और याह्या सिनवर को दहशतगर्दी का नया चेहरा कहा गया। इसी रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के आला लीडर्स सैयद हसन नसरुल्लाह, फुआद शुक्र और इमाद मुगनिये को भी दहशतगर्द करार दिया गया। इस रिपोर्ट में ईरान के कुद्स फोर्स के शहीद हीरो लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी हशदल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मुहंदिस, जिनका कत्ल 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन हमले से किया था, को भी दहशतगर्द के नज़रिए से पेश किया गया। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या MBC और अल अरेबिया जैसे चैनल जो सऊदी अरब की हुकूमत के ज़रिए चलाए जाते हैं, इजरायली अमरीकी इत्तेहाद के नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ऐसे चैनल फ़िलिस्तीनियों की हकीकत को छुपा रहे हैं और उनके जद्दोजहद को दहशतगर्दी का रंग दे रहे हैं? ये सिर्फ रिपोर्टिंग का मसला नहीं है, बल्कि एक पूरी दास्तान बनाने की कोशिश है जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स के असल मकसद को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। MBC की इस रिपोर्ट के बाद इराक की राजधानी बगदाद में इसके ऑफिस पर गुस्से में आई भीड़ ने हमला कर दिया था। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक BBC के अंदर भी मुलाजिमीन में काफ़ी मायूसी का माहौल है। लंदन से छपने वाले इंडिपेंडेंट अखबार को दिए गए एक बयान में एक मुलाजिम ने कहा कि कई लोग BBC की गाज़ा जंग की एक तरफा रिपोर्टिंग से तंग आकर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कैरियर में कभी भी मुलाजिमीन के हौसले की सतह इतनी कम दर्जे पर नहीं देखी है। हम में से कई लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि BBC की रिपोर्टिंग झूठ और गुमराही का सहारा ले रही है और ये किसी भी तरह से फ़िलिस्तीनी जद्दोजहद की सच्चाई को पेश नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि BBC का ये रवैया मुलाजिमीन में मायूसी और खौफ पैदा कर रहा है, जिससे लोग सच्चाई जानने के लिए दूसरे सोर्सेज की तरफ देखने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि BBC अकेला ऐसा मीडिया का इदारा नहीं है जिस पर फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और फॉक्स न्यूज़ जैसे कई मगरबी मीडिया आउटलेट्स भी इसको बढ़ावा देने में शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न मीडिया में एक प्लान के तहत कोशिश है कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स को बदनाम किया जाए और उन्हें दहशतगर्दी का लेबल दे दिया जाए। अब ये बात साफ है कि मगरबी मीडिया और अमेरिका और इजराइल के दोस्त मुल्कों में जहाँ जहाँ उनका असर है, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले फ़िलिस्तीनियों को जालिम और इजराइल जिसने जंग शुरू होने के बाद पिछले 13 महीने में तकरीबन 2 लाख लोगों को ख़त्म कर दिया है और दसियों लाख लोगों को बेघर किया है, उसे मजलूम के तौर पर पेश करके बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। असल में ये इजराइल और अमेरिका के जुल्म में बराबर के शरीक हैं। दुनिया के सामने ये बड़ा सवाल है कि फ़िलिस्तीनियों की असल मुश्किलात, उनकी जद्दोजहद की सच्चाई और उनके हकूक़ की बात मीडिया में सही अंदाज में क्यों नहीं की जा रही। क्या हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर मीडिया में सच नहीं दिखाया जा रहा तो लोग असलियत जानने के लिए कहाँ जाएंगे? अब हमारे और आपके लिए बड़ा सवाल है कि क्या हमें फ़िलिस्तीन के मसले को गैर जानिबदाराना नज़रिए से नहीं देखना चाहिए? क्या हमें इन मीडिया के इदारों से ये सवाल नहीं करना चाहिए कि जो हकीकत है उसे दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश होती है कि आप तक इस जंग की सही तस्वीर पहुंचाई जाए। हम खबर के नज़दीक तरीन सोर्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔